आइए पहले हम है ना माता के दर्शन कर लेते हैं। आइए बैठिए। मैंने आपके पहले भी बहुत सारे वीडियोस देखे, वो बुक में से आप मैसेजेस देते हो 40 मास्टर्स। अच्छा, तो ये माता के बारे में आपके पास कोई मैसेज है क्या? हाँ उस बुक में पार्वती जी का मैसेज है, आपको सुनना है? हाँ मेरे को सुनना है। आपको मालूम है उसमें क्या लिखा हुआ है? पार्वती जी ने क्या लिखा हुआ है कि पिछले जन्म की बात की हुई है। पिछले जन्म में वो सती के रूप में आई थी, मतलब तब उनका नाम सती था, इस जन्म का नाम पार्वती था। तो सती के रूप में जब वो आई थी तब भी वो शिव जी की पत्नी थी, लेकिन वो बोल रही हैं कि उनके पिता अब उनके पति को इतना मानते नहीं थे कि वो ग्रैंड मास्टर हैं, ये है, तो उनको इम्पोर्टेंस देते नहीं थे। तो एक बार क्या हुआ ना, जो उनके पिता थे, सती के पिता थे, उन्होंने एक भव्य आयोजन रखा था अपने घर में, जिसमें उस टाइम भी क्या होता था ना, तो आह्वान करते थे, मंत्र जाप, ये सारे रिचुअल्स करते थे भाई, आह्वान करके ना उनको बुलाना, ये मास्टर को बुलाना, ये उस टाइम पे बहुत सारा प्रचलन था। तो तब सती बिना अपने उनके पिता के बिना बुलाए वो उनके घर पे गई, उनको समझाने के लिए कि जो आप ये सब कर रहे हैं ना वो गलत तरीके से है। लेकिन पता है एज यूजुअल वहाँ पे सती जैसे ही गई, उनके पिता क्रोधित हो गए उनको देख के, सती को देख के। पता है क्यों? उनको क्या कहा, उस समय ध्यान की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम चली जाओ। तो उसने बहुत समझाया कि मेरे पति भी देखो ध्यान करते हैं और हम सब खुश रहते हैं, मेरे सभा में कोई ध्यानी मुझे चाहिए नहीं, और तू भी ध्यान करती है तो इसलिए तू भी इस सभा में आमंत्रित नहीं है। लेकिन फिर वो समझाने करे भी नहीं सुने, तो उसको बहुत, पर सती जी को है ना बहुत ऐसा लगने लगा कि ये लोग समझ ही नहीं रहे, क्यों नहीं समझ रहे हैं। तो फिर उसके पिता ने बहुत गुस्से से कहा, जा, अगर तेरे मेडिटेशन में, तेरे ध्यान में इतना वो पावर्स है तो क्या अभी तू साबित कर सकती है कि तेरे ध्यान में इतना पावर है? उसने बोला हाँ मैं कर सकती हूँ। तो बोला जा मर के दिखा, लेकिन हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ है, उनका नामो निशान नहीं रहना चाहिए, ऐसा कुछ कर सकती है? तो उसको भी क्या बोलते हैं ना कि बहुत वो हो गया कि हाँ मेरे को भी दिखाना ही है। तो उसने क्या बोला, हाँ पिताश्री, मैं अपने आप को, उसने क्या किया कि मैं अभी अभी उनको अग्नि में मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगी, और जो भी है वो मतलब मेरे 5 तत्व उसमें मलिन हो जाएंगे। तो उसने अग्नि का आह्वान किया, और अग्नि के आह्वान से पहले उसने क्या किया ना, ध्यान में अपने शिव जी को मैसेज किया कि मैं अभी अपना शरीर फिजिकली तौर पे छोड़ रही हूँ, और जो बोलते हैं ना टेलीपैथी द्वारा, और टेलीपैथी करके शिव जी को मैसेज पहुंचा दिया, और यहाँ पे ये अग्नि में अपने आप को समर्पित कर दिया। जैसे ही शिव जी को ये अपने थर्ड आई के माध्यम से मालूम चला मैसेज, वो बहुत गुस्सा हो गए। गुस्सा होने के बाद उन्होंने कहा कि अभी मैं इसके पिताजी को अपनी मेडिटेशन के पावर्स दिखाता हूँ और जाता हूँ। और वैसे ही हुआ, हम सबको ये मालूम है, शिव जी आए और शिव जी ने सारा तहस नहस कर दिया। लेकिन जो उनकी माता थी, सती की माता जी, उनके रिक्वेस्ट करने पे उन्होंने भाई बोला कि मेरे पति को बख्श दो, ऐसा करके फिर उनको छोड़ दिया। फिर बोलते हैं, सती बताती हैं यहाँ पे कि फिर बहुत सालों के बाद में, कुछ सालों के बाद में उनके पिताजी को भी रियलाइज़ हुआ कि मेडिटेशन करना है, उसका महत्व है, फिर वो भी जुड़े। फिर आगे वो पता है क्या बताती हैं कि अभी जो दूसरा जन्म उनका हुआ, शिव जी तो बहुत डिटैच हो गए। जैसे ही वो सब हुआ था ना सती के साथ, सती अभी देह त्याग दिया था, तो वो बिल्कुल ही डिटैच हो गए, डिटैच होके पूरा ही साधना में लीन हो गए, पूरा ही डिटैच हो गए वो। फिर सती ने दूसरा जन्म लिया एज अ पार्वती। लेकिन अभी क्या बता रही हैं पता है, इस जन्म में उन्होंने किसके घर में जन्म लिया था? उनके माता पिता ऑलरेडी ध्यानी थे। तो वो बोल रही है कि बचपन से ही मुझे ध्यान सिखाया गया, मैं ध्यान करती गई। और वो इससे बता रही है कि जब मैं वो 15 वर्ष की आयु तक पहुंची थी ना, तो उनके पास इतनी शक्तियां थी कि सिर्फ सोचने मात्र या कुछ एनर्जी मात्र ही चीज, मतलब कुछ सोचती और वो अपनी उस पावर से वो क्रिएट कर सकती थी। मतलब इतनी उनके पास ध्यान में इतनी शक्तियां आ गई थी। उनके घर पे वो बता रही हैं कि बचपन से ही ना उनको शिव जी के प्रति लगाव था,
और शिव जी एज इट इज़, मतलब उनके माता पिता बहुत ध्यान करते थे, तो शिव जी को बहुत बार अपने घर में भी बुलाते थे, लेकिन शिव जी बिल्कुल डिटैच हो चुके थे इन सब बातों से। तो पार्वती जी बता रही हैं कि मुझे बचपन से ही उनके प्रति लगाव था और मैंने ये सोच लिया था कि मुझे इनसे ही शादी करनी है, लेकिन इनकी इतनी ध्यान में इतनी प्रगति होने के बावजूद भी ना शिव जी इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे। तो पार्वती जी ने क्या किया मालूम है, उन्होंने अपना घर बार छोड़ा और शिव जी के आगे ही जाके 3 साल तक लगातार वहाँ पे ध्यान बैठ के किया, ताकि उनका ध्यान पार्वती जी के ऊपर जाए। फिर 3 साल के बाद में वो बताती हैं कि शिव जी ने ध्यान दिया, लेकिन पता है शिव जी ने क्या बोला कि पार्वती कि अगर तुम मेरे से विवाह करना चाहती हो ना, लेकिन मैं वैसा हस्बैंड नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि जिस लेवल पे मैं पहुंच चुका हूँ, ध्यान के लेवल पे, ग्रैंड मास्टर के लेवल पे, एनलाइटमेंट मास्टर हो चुका हूँ, मैं उस लेवल तक पहुंचने में मैं ये गृहस्थ जीवन या नॉर्मल जीवन जैसे तू मेरे को बोलेगी व्यतीत करना है, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो पता है पार्वती जी ने क्या बोला उनको, वो बोलती है मुझे वैसा ही हस्बैंड चाहिए, मुझे अपनी स्पिरिचुअलिटी डेवलपमेंट करनी है, तो मुझे आपके जैसा ही पति चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो फिर दोनों का ब्याह हो गया फिर से। मतलब जो पिछले जन्म में सती थी वही पार्वती के जन्म में, पिछले जन्म में भी वो शिव जी की पत्नी थी, इस जन्म में भी शिव जी की पत्नी थी। फिर उन दोनों का विवाह हो गया। अभी हमारे लिए वो पता है मैसेज क्या दे रही हैं, वो ये मैसेज दे रही हैं कि हमें भी अब ध्यान करना है, लेकिन क्या करना है, ये जो डे टू डे हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, घर की हैं, बाहर की हैं, उन्हें करते करते साथ में हमें ध्यान करना है। हमें अपने घर के कामों को और बाकी जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं, दुनिया में हम आए हैं, ठीक है, आप आई हैं, मैं आई हूँ इनकारनेशन लेके, तो ये सब संभालते हुए हमें ध्यान करना है। ऐसा नहीं सिर्फ संन्यास धारण करना है, नहीं, सबको संभालते हुए हमें ध्यान करना है। तो ये है पार्वती जी का मैसेज। कैसा लगा? बहुत अच्छा मैसेज है, अच्छा मैं लगा? भी ध्यान करूंगी आज से। वाओ, वेरी नाइस।